सबसे पहली चीज़ है कामली बोलना। पहले पता है कोई मेरे से एड्रेस वगैरह पूछेगा या कोई मेरे से मतलब रैंडमली कोई बात करने आया, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाने लग जाऊँगा, एकदम से मतलब प्रेशराइज हो जाऊँगा कि अरे नहीं भाई मेरे को कुछ मतलब बहुत बढ़िया करके दिखाना है इसको ऐसा। या अगर कोई मेरे साथ दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा एक्ट करूँगा कि मतलब ट्राई करूँगा कि अरे नहीं भाई इनको मैं दिखाता हूँ कौन वो क्या होती है, कि सोशल स्किल्स क्या होती है, इनको मैं दिखाता हूँ, अभी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, अरे इनको मैं बताता हूँ, ये तो भी चेले हैं मेरे। तो मैं जानबूझ के मतलब कह लो इस प्रेशर में आ जाऊँगा कि मुझे ना बहुत ही कुछ बढ़िया करना है, ठीक है, मुझे हगना नहीं है। और उस चक्कर में मैं हकता ही था। मतलब कोई मेरे से सामने से बात करने आया तो पता नहीं मेरे दिमाग में एकदम से बसड़ ऐसे मच जाएगी, सब इधर से उधर ऐसे मैच्ड अप हो जाएगा, और जो मैं बोलूँगा फिर वो भी वैसे ही निकलेगा कि अब ये जगह ये एक काम करो ऐसे, राइट। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ देखो, कोई भी टेंशन नहीं है, किसी को तुम्हें कूल बन के दिखाना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम से तुम 2 सेकंड लो, रुक के लो। देखो हाँ, ऐसा ज़रूर होगा शुरू में कि तुम मतलब थोड़ा नर्वस हो गए, ठीक है, कोई सामने से आ रहा है बात करने या तुम किसी पे जा रहे हो बात करने, थोड़ा नर्वसनेस होगी। तुम्हें बस उस टाइम आराम से बस गहरी गहरी सांस लेनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से। और जो भी तुम बोलोगे उसे हल्का सा रुक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड लेट हो जाओगे, 3 सेकंड लेट हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर तुम अटकते भी हो तो भी कोई बात नहीं है, ऐसे मैं अगर बोलते बोलते अटकता हूँ अभी, तो मैं बस उसको आराम से हल्का सा करेक्ट कर दूंगा और वापस से बोलना शुरू कर दूंगा। अगर तुम पता ये सोचोगे ना कि जैसे अभी मैं देखो मैं अटका, लेकिन मैंने कह लो उसको मैंने लेके और ऑकवर्ड फील नहीं किया, नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई अटकता है बोलते वक्त, नॉर्मल चीज़ है एकदम, ठीक है। अगर तुम सोचोगे कि अरे नहीं मैं अटकना चाहूँ, अटकूंगा तो मैं बहुत कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आराम से बोलो, रुक के बोलो, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है तुम्हें, ठीक है। और अगर मान लो तुम कुछ गड़बड़ करते भी हो तो भी इतनी कोई बेकार बात नहीं होगी। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि क्योंकि मेरे को ये प्रेशर है कि यार नहीं मेरे को गड़बड़ नहीं करनी है, मुझे बहुत ना अच्छा करके दिखाना है, एकदम बहुत तगड़े तरह से बोल देना है, और उस चक्कर में मैं गड़बड़ करता था, बस ये सोच के कि अरे नहीं भागना नहीं है, मैं हकता था जानबूझ के। ऐसे कह लो कोई सामने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, ठीक है, जिसको तुम्हें एकदम इंप्रेस करना है, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा तुम्हारा, जगह पूछिए, बस थोड़ा आराम से रुको, सोचो, जगह पूछिए, इसने जगह बतानी है, ऐसे जाना है, ऐसे जा, फिर यहाँ से राइट ले, जैसे भी तुम्हें बिल्कुल आराम से बताओ जो भी बताना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई क्या कहते हैं। दूसरा है बी प्रेजेंट। वो चीज़ बहुत ही बेकार दिखती है जब तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला फ़ोन में लगा हुआ हो या उसका ध्यान ही ना हो तुम्हारी बात पे, ठीक है, वो बस हाँ कर रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये बंदा है मेरी बात सुन ही नहीं रहा ढंग से, तो वो चीज़ बहुत ही बेकार दिखती है। देखो अगर तुम्हें बात नहीं सुननी तो बात कर ही क्यों रहे हो, सबसे पहली बात, अगर बात करनी तो ढंग से करो, वरना मत ही करो। सिर्फ फ़ोन चलाने वाली बात नहीं है, अगर बंदे फ़ोन चला भी नहीं रहे होंगे तो उनके दिमाग में अलग खिचड़ी पकड़ी होगी, सामने उनसे कोई बंदा बात कर रहा है, ठीक है, सामने बात चल रही है, लेकिन उनके दिमाग में होगा कि अरे नहीं यार वो बातचीत जब खत्म होगी तो वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, घर जाएंगे तो ये होगा वो होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का कि अरे बस ये अब ये ख़त्म करें तो मैं ये बात रखूँगा। देखो ऐसे कौन वो तुम नहीं कर सकते, ऐसे तुम सोशलाइज नहीं कर सकते किसी से भी। ये तो बहुत ही चलो एक पता है बेसिक चीज़ होती है ये कि सुनना सामने वाले को अच्छे से, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स में से एक फंडामेंटल है कि सामने वाले को तुम्हें सुनना है अच्छे से, ठीक है, जो कि पता ही नहीं किसी को। मैं अभी भी देखता हूँ, अभी भी इसी में मेरे को ये चीज़ पता करे हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, और उस टाइम भी ऐसा था कि अभी किसी को पता नहीं ये चीज़ है, अभी भी सेम वैसी सिचुएशन है कि किसी को पता ही नहीं कि सुनना चाहिए, ठीक है। जिन भी लोगों से मैं बात करता हूँ और वो ऐसा करता है ना कि मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो उनसे बात करने का मन ही नहीं करता, फिर सी में मन नहीं करता, बिल्कुल मैं करता ही नहीं फिर उनसे बात, क्योंकि देखो कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहेगा अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। बहुत ही बेकार लगता है कि तुमने अभी कुछ चीज़ बताई लेकिन उनको पता ही नहीं कि तुमने क्या बताया, उनको वो करें क्या मैंने सुना नहीं है, दोबारा बताया यार। तीसरा है जस्ट एक्ट योर सेल्फ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ का एग्जांपल दूं कि जैसे हमारी क्लास में ना ऐसा हो रहा था कि काफ़ी लोग जस्टिन बीबर की बातें कर रहे थे और मेरे को पता नहीं था कि जस्टिन बीबर है कौन, ठीक है। मैंने बोला कि कौन है ये, तो ऐसे कहते कि मतलब 7th क्लास की बात है, तो वैसे कहते कि अरे तेरे को पता नहीं ये कौन है। तब ऐसे कह लो कि ताकि ऐसा ना लगे ना कि मेरे को पता नहीं है ये चीज़, तो मैं ऐसे कह देता हूँ अच्छा वो यार, अच्छा वो अच्छा वो, हाँ यार बढ़िया गाता है यार। वो तो लकीली किसी ने मतलब पूछा नहीं कौन सा गाना क्या गाना, ठीक है। और मैं घर जाते ही ना उसके बारे में सर्च करने लग गया, जो जस्टिन बीबर के बारे में कि ऐसे गाने कौन से हैं इसके, ठीक है, और सुनने लग गया, जानबूझ के रटने लग गया। मुझे पसंद नहीं है फिर भी, बस इसीलिए क्योंकि
मेरे क्लास में वो कुछ लोग गाने सुनते हैं उसके। देखो ये चीज़ इतनी ख़राब इसलिए, तो मुझे लग रहा है क्या ही बात, क्या ही बेकार हो जाएगा संदीप भाई इससे, मतलब और बढ़िया होगा ना कि हमारा कुछ बात करने को होगा। देखो ये इतना बेकार इसलिए है क्योंकि एज अ पर्सन तुम्हारे बारे में फिर वो जो एक यूनिकनेस होती है ना सबके बारे में, कि इसको ये पसंद है, सबके टेस्ट ऐसे अलग अलग होते हैं ना। जैसे मेरा टेस्ट अलग होगा बिल्कुल, तुम्हारा टेस्ट अलग होगा। अगर तुम मेरा टेस्ट कॉपी करने की कोशिश करोगे तो एक तो वो बहुत ही फेक दिखेगा सही में, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बाकी लोगों को, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको पता लग जाएगा कि ये फेक एक्ट कर रहा है। पता लग जाता है यार ये सब, इसमें मतलब कुछ ऐसा है नहीं। और तुम्हें भी अंदर से पता होगा कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें भी लग रहा होगा अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। सही में ऐसी फीलिंग होती है कि यार हो क्या कर क्या रहा हूँ मैं, ये क्यों मैं मतलब रटने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बेकार चीज़ जो होती है वो ये होती है कि तुम्हारे बारे में यूनिकनेस ही खत्म, क्योंकि तुम भी अब वही कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं। तो तुम्हारे बारे में अब जैसे सबके बारे में होता है ना कि हाँ भाई इसको ये पसंद है उसको ये पसंद है, जिसकी बातें होती हैं ना, जैसे सबके बारे में कुछ अलग अलग होता है कि तुम्हें कुछ और पसंद होगा, मुझे कुछ और पसंद होगा। तो एक मतलब एक चीज़ होती है कि हाँ यार इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो चीज़ ख़त्म बिल्कुल। कोई यूनिकनेस ही नहीं है तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेके, तुमको लेके। अगर तुम ऐसे ये सब कॉपी करने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। हाँ देखो तुमने मतलब मान लो चेकआउट किया, तुम्हें जेन्युइनली पसंद आया किसी के कहने पे, ठीक है वो बात अलग है। लेकिन किसी ने मान लो तारीफ़ कर दी, ठीक है, अब ताकि तुम लेफ्ट आउट फील ना करो या फिर तुम उसको मतलब कुछ पटाना वटाना चाहते हो किसी लड़की को, ठीक है, तो तुम जानबूझ के वो सब सीखते हो, उनके गाने रटते हो, ठीक है, एग्जाम्पल गाने करते हैं तो वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल ख़त्म कर देती है यूनिकनेस। जैसे कोई मतलब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूछूंगा कि तुझे कैसी मूवीज़ पसंद है, मेरे को तो एक्शन मूवीज़ पसंद है। तुम बोलोगे तुम भाई मेरे को भी एक्शन मूवीज़ पसंद है, तो वो दिखने में लगेगा कि हाँ भाई क्या कहते हैं, ठीक है टेस्ट मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी बात में कोई डीपनेस होगी ही नहीं फिर, क्योंकि तुमने तो बस इसलिए कह दिया क्योंकि मेरे को पसंद है। अगर तुम अपना मतलब जेन्युइन मतलब दिखाते हो ओपिनियन, जैसे मैं बोलता हूँ कि, और तुम बोलते हो कि यार मेरे को ना थ्रिलर मूवी ज़्यादा पसंद है, तो एक कुछ होगा ना बात करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए। अच्छा थ्रिलर मूवी कौन कौन सी तूने देखी है अभी तक, मतलब कौन कौन सी तुम्हें को सजेस्ट करेगा, तब तुम्हारे पास ऐसे कह लो कि और थोड़ी गहराई में इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है। और वो चीज़ मतलब ऐसे करो तुम्हारी बातों में झलकेगी कि हाँ यार ये बंदा ना सही में इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब देखो कोई मेरे से बात करेगा ना फुटबॉल के बारे में, तो मुझे मेसी रोनाल्डो के अलावा कुछ पता ही नहीं है फुटबॉल के बारे में, ठीक है। कोई मेरे से बात करेगा यूएफसी के बारे में, तो उसमें मुझे थोड़ी चीज़ें पता है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब बोलूँगा कि नहीं भाई मैं भी फुटबॉल देखता हूँ, मैं भी बहुत फुटबॉल देखता हूँ, मुझे मेसी पसंद है, मुझे अर्जेंटीना पसंद है, अर्जेंटीना में प्लेयर कौन से हैं, ठीक है, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं मेरे को सही में ये भी नहीं पता, रूल्स क्या होते हैं पता ही नहीं, कुछ होती चीज़ है समथिंग एल्स। अब इससे मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में ना कुछ एक चीज़ होनी चाहिए एक्स्ट्रा जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करे। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग ना बहुत ही मतलब कह लो सेफ खेलने के लिए या मतलब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत ना करने के लिए वो लोग बस जैसे स्कूल के मतलब मैं एग्जांपल दूं तो स्कूल आएंगे चले जाएंगे, स्कूल आएंगे चले जाएंगे, बस कुछ मतलब एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करते वो लोग। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनको जजमेंट हो, फियर ऑफ जजमेंट हो कि अरे नहीं भाई अगर मैं ये चीज़ सीखूंगा और फिर मैं कर नहीं पाया तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ठीक है, काफ़ी कारण होते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते वो लोग। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ है बताने को, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ऐसे कह सकते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है एक, इसमें 20,000 से ज़्यादा ऑडियंस है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा कुछ तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहिए, मैं वो बकवास नहीं करने वाला, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हें मतलब अलग करे लोगों से। जैसे हो सकता है कि मान लो तुम कोई फाइटर हो, MMA फाइटर, ठीक है, या मान लो तुम स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं क्या कहते हैं किसी डांस कंपटीशन में अपने कॉलेज या फिर स्कूल को, ऐसा। अगर तुम बाकी नॉर्मल लोगों की तरह बस डेली लाइफ जी रहे हो जो हर कोई जीता है, ठीक है, तुम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तुम्हारे बारे में फिर और कुछ होगा ही नहीं बात करने को। तुम क्या बोलोगे, मतलब किसी लड़की से अगर तुम मिले भी क्या बोलोगे कि यार मैं ना स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आ जाता हूँ, मैं बस स्कूल पे मेरी ये लाइफ है, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। इससे पता ही मैं बताऊँ ये पता लगता है कि तुमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं, समझ रहे हो, तुमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं, तुम बस भेड़ चाल करते रह गए, हैं, सेफ खेलते रह गए। तो मैं बोलूँगा कोई भी एक ऐसी हॉबी तो अपनी लाइफ में लेके आओ जो तुम्हें सही में जेन्युइनली पसंद है, ठीक है,
मैं बस इसीलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें सोशल स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होंगी इससे, ठीक है, वो तो होंगी, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इससे इंप्रूव होगी, तुम्हें भी काफ़ी बढ़िया लगेगा अपने लिए। तुम सही में कोई नई चीज़ सीखते हो तो उससे जो हमारा दिमाग होता है वो और शार्प होता है, और फिर तुम्हारे पास कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा बताने को कि हाँ मैंने ना, मेरे को ये आता है, ठीक है। कोई बातचीत हो रही होगी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तुम बोलोगे यार ये मेरे को बजाना आता है। तुम्हारी किसी से बात हो रही हो, तुम उसको बोल सकते हो कि मेरे को ये आता है, मेरी ये हॉबी है, मेरे को ऐसा आता है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने अपने कॉलेज के फंक्शन में डांस किया था तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तुम्हारे पास अलग अलग चीज़ें रहेंगी बताने को। मेरी पहली एमएमए फाइट ऐसी थी, देखिए क्लिप। अगर तुम कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करते, जो मुझे पता है बहुत से लोग नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं, मेरे इवन बताने के बाद भी नहीं करेंगे वो लोग, तो फिर तुम क्या बताओगे कि मैं कॉलेज आता था, फिर मैं कॉलेज में पढ़ता था, फिर मैं घर आता था, बस यही चीज़ है, क्या बताओगे। 5वां है हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। तुमने अगर कभी बड़ों को बात करते हुए सुना है तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी ना, वो लोग कहानियाँ बताते हैं कि एक बारी मैं ऐसे गया था, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हो गया, मैं तो मतलब पूरा शौक, मतलब एक तगड़ी तरह से पूरी कहानी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइफ जी है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग फ़ोन से बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, और क्या होता है उनके पास कुछ भी नहीं होता बताने को। अच्छी तरह से स्टोरी सुनाना तुम्हारे सोशल स्किल्स को कह लो बहुत ऊपर लेके जा सकता है, और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के लिए तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे मन में आता है ना, मतलब कुछ हल्का सा हटके करने का, हल्का सा अलग करने का, कुछ मतलब नई चीज़ एक्सप्लोर करने का, ट्राई करने का, तो वो सब करो, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी स्टोरीज होंगी कि यार हम वहाँ गए थे, हमने फिर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और स्टोरी सुनाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैंने बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया है अपनी सोशल स्किल्स वाली गाइड में, तुम वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को लेते नहीं, अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पॉइंट एडिक्शन की समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम सिंपल पिन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो फटाफट प्लीज़ पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।